अगर फाउंडेशन लगाने के बाद भी आपके एक्ने मार्क्स, डार्क सर्कल्स, पिगमेंटेशन, ये जो डार्कनेस होती है अराउंड योर माउथ, वो सब कुछ नज़र आ रहा है, देन ज़रूरी नहीं है कि आपके फाउंडेशन में प्रॉब्लम हो। ये भी हो सकता है कि आपने कलर करेक्शन स्किप कर दिया हो, सही तरीके से कलर करेक्शन आपने नहीं किया हो। इन टुडेज एपिसोड ऑफ मेकअप फॉर बिगिनर्स वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कलर करेक्शन। अगर आपने एपिसोड 1 ऑलरेडी देख रखा है देन आपको पता होगा कि कलर करेक्शन से पहले आपको कौन कौन से स्टेप्स करने हैं। अगर आपने नहीं देखा है देन आई वुड सजेस्ट कि पहले वो देख लो, आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे एंड देन ये स्टेप 2 है हमारे मेकअप का कलर करेक्शन, फिर ये वाला देखो। एपिसोड 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा एंड जब ये वीडियो खत्म होगी तो एंड स्क्रीन पे भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, सो यू कैन चेक दैट आउट। सो व्हाट एग्जैक्टली इज कलर करेक्शन? हमारे चेहरे पे सेवरल डिस्कलरेशंस होते हैं, जैसे कि मैं अपना बता सकती हूँ। आई हैव पिगमेंटेशन अराउंड माई माउथ, आई हैव डार्क सर्कल्स, सेवरल एक्ने मार्क्स हियर एंड देयर अराउंड माय फेस। ठीक है, ये जो डिस्कलरेशंस होते हैं इनको न्यूट्रलाइज करने का जो प्रोसेस होता है उसे हम बोलते हैं कलर करेक्शन। पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल्स, इनका जो अंडरटोन होता है बीनीथ योर स्किन, उसका जो अंडरटोन होता है वो होता है पर्पल। ठीक है, कलर व्हील में आप जब देखोगे तो पर्पल के ऑपोजिट होता है ऑरेंज। तो जो ऑपोजिट कलर्स होते हैं ना, या फिर कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स आप कह लो, वो कैंसल आउट करते हैं, यानी कि वो न्यूट्रलाइज करते हैं। अब ये आपकी स्किन टोन पे भी डिपेंड करता है कि आपको पीच करेक्टर लेना है या ऑरेंज करेक्टर लेना है। सी, जो डीपर पिगमेंटेशन होती है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपका करेक्टर भी तो डार्क होना चाहिए ना। इसीलिए अगर आप फेयर हो देन गो फॉर लाइटर शेड्स ऑफ करेक्टर, डीपर पिगमेंटेशन है, डार्कर स्किन टोन है, देन गो फॉर डार्कर शेड्स ऑफ करेक्टर। सपोज यू आर एक्सट्रीमली फेयर एंड उसके बाद आपने डीप ऑरेंज कलर करेक्टर लगा लिया तो आपका पूरा चेहरा बिल्कुल डीप ऑरेंज लगेगा एंड फिर बहुत सारे फाउंडेशन के लेयर्स लगाओगे तो मेकअप केकी हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज, डू वी एक्चुअली नीड अ कलर करेक्टर? इससे पहले कि आप खरीदने भागो, लेट मी टेल यू, इफ योर डिस्कलरेशन इज माइल्ड, आपका जरा सा डिस्कलरेशन है जो कि कुछ खास नजर भी नहीं आता है, तो कंसीलर या फाउंडेशन उसको कवर कर सकता है। उस केस में कलर करेक्टर की कोई जरूरत नहीं है। अगला सवाल ये है कि कितना कलर करेक्टर लगाना है। कलर करेक्टर के केस में हमेशा याद रखना लेस इज मोर, लेस इज मोर। मुझे यहाँ पे एक ने मार्क किया, ठीक है, मैंने यहाँ पे ही कलर करेक्टर लगाया और यही ऐसे 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 ब्लेंड कर लिया। ठीक है, उसको अगर मैं पूरे ये एरिया में लगाऊंगी तो वो बड़ा सा ऑरेंज पैच लगेगा जिसपे मुझे फाउंडेशन के 2-3 लेयर्स लगाने होंगे उसे कवर करने के लिए। नेवर डू दैट। मैं आपको बताती हूँ कि आपको कहाँ कहाँ कलर करेक्शन करने की ज़रूरत है। सबसे पहले डार्क सर्कल्स, एंड जब आप अपने डार्क सर्कल्स पे कलर करेक्टर लगा रहे हो तो सिर्फ 1 2 3 ऐसे 3 डॉट लगाओ, जहाँ पे डार्कनेस एक्चुअली एग्जिस्ट करता है आपको वहीं पे लगाना है। अराउंड योर माउथ ओनली ऑन द पिगमेंटेड एरियाज, जो भी एक्ने मार्क्स है उस पर डायरेक्टली एक छोटा सा डॉट लगा लो बस। डू नॉट पेंट योर एंटायर फेस ऑरेंज। ये पॉसिबल है कि आपको कंसीलिंग और कलर करेक्टिंग में कंफ्यूजन हो, सो लेट मी मेक इट वेरी क्लियर टू यू। कलर करेक्टिंग मैंने आपको क्या बताया था, इट इज न्यूट्रलाइजिंग द डिस्कलरेशन, वाइल कंसीलर एड्स कवरेज। कंसीलर जो है वो आपको कवरेज प्रोवाइड करता है। मेरे माउथ के अराउंड जो पिगमेंटेशन है उसको मैंने न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या लगाया, ऑरेंज कलर करेक्टर लगाया। अब उसको मैं कवर करने के लिए, कवर क्यों करते हैं, ताकि जो मेरा एक्चुअल स्किन टोन है उससे वो मैच कर जाए। अब आप पूछोगे कि कंसीलर का कौन सा शेड लें, देन इट शुड बी योर ट्रू मैच। ठीक है, आपके चेहरे से एग्जैक्ट मिलता जुलता कंसीलर आपको लेना है। फाउंडेशन भी यूज कर सकते हो, बट अगेन फाउंडेशन भी होना चाहिए आपका ट्रू मैच। ठीक है, बिल्कुल आपके स्किन टोन का फाउंडेशन। आपका कंसीलर या फाउंडेशन जो भी आप लगा रहे हो करेक्टर के ऊपर, वो लाइट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर वो एक्सट्रीमली लाइट होगा तो आपका फेस ग्रे पड़ जाएगा। मैंने थ्योरी बहुत समझा दी है, आपको प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ। अपने फेस के राइट साइड पे मैं आपको एक ऑरेंज कलर करेक्टर एंड उसके ऊपर अपने स्किन टोन का ट्रू मैच वाला कंसीलर अप्लाई करके दिखाऊंगी, एंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ
माय फेस मैं आपको एक डार्कर शेड ऑफ कंसीलर अप्लाई करके दिखाऊंगी जिसमें कि ऑरेंज पिगमेंटेड। अगर आपके फेस पे बहुत ज़रा सा डिस्कलरेशन है एंड आप इतने सारे कलर करेक्टर्स एंड ऑल नहीं यूज़ करना चाहते हो, देन आप ये वाला फॉलो करना। नाउ स्टार्टिंग विद द राइट साइड ऑफ माई फेस, मैंने ऑलरेडी अपना स्किन प्रेप कर लिया है। अगर आपकी ड्राई स्किन है ना, तो आप अपने अंडर आई पे कोई अंडर आई क्रीम लगा लेना मेकअप करने से शुरू करने से पहले ही, ठीक है, ताकि ड्राई आईज की वजह से आपके अंडर आईज पे क्रीजिंग ना हो। मेरे जो डार्क सर्कल्स हो गए या फिर पिगमेंटेशन है ये काफ़ी डार्क है, इंटेंस है ना, तो इसलिए मैंने डार्कर शेड ऑफ ऑरेंज लिया है। मैंने लिया है स्विस ब्यूटी का ये ऑरेंज कलर करेक्टर। देखो मैंने अपने डार्क सर्कल्स पे सिर्फ 3 डॉट ऐसे लगाया है एंड देन मेरे नोज पे एक एक्ने मार्क है, मैंने वहाँ लगाया। मेरे चीक्स पे कुछ एक्ने मार्क्स है, वहाँ पे लगाया। देन अराउंड माई माउथ मैं ऐसे बहुत ही थिन लेयर में लगा रही हूँ। अगर आपके पास कंसीलर ब्लेंडिंग ब्रश है देन वेल एंड गुड, उसे यूज़ कर लो। अगर नहीं है देन यूज़ योर फिंगर्स। मैं आपको अपना फिंगर यूज़ करके दिखा रही हूँ। फिंगर से ब्लेंड करोगे ना तो वार्मथ मिलती है प्रोडक्ट को और इस वजह से वो और लंबे टाइम तक टिकता है। उसके बाद फिर मैंने कंसीलर ब्लेंडिंग ब्रश लिया है एंड उससे ज़रा ज़रा सा बिल्कुल ब्लेंड किया है। नोटिस कि मैं बिल्कुल भी अग्रेसिवली इसे ब्लेंड नहीं कर रही हूँ। दैट्स इट। ये हमने न्यूट्रलाइज कर लिया, कलर करेक्टिंग कर लिया, ठीक है। अब हम करेंगे कंसीलिंग। दिस ब्यूटी इज लिक्विड कंसीलर इन द शेड 01 वार्म सैंड। ये वाला जो कंसीलर है ये मेरा ट्रू मैच है। जैसे मैंने कलर करेक्टर लगाया था वैसे ही इसको भी टाइनी टाइनी डॉट्स में थिन लेयर में इसको भी लगाना। फिर से मैं उसे अपने फिंगर से ब्लेंड कर रही हूँ एंड अच्छे से टाइम लेके ब्लेंड करो। सी ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके मेकअप का, इसको टाइम दो। फिंगर से ब्लेंड करने के बाद मैंने सेम कंसीलर ब्लेंडिंग ब्रश लिया है एंड उससे भी मैंने उसे ब्लेंड कर लिया है। लुक एट दैट कवरेज। अगर आपकी भी ऑयली स्किन है तो कंसीलर करेक्टर ये सब लगाने के बाद थोड़ा सा पाउडर लो एंड उसको जरा जरा से टैप कर लो ताकि वो बस सेट हो जाए। एंड जब मैं फाउंडेशन लगाऊं तो वो मेरे फाउंडेशन में मिक्स ना हो या फिर फाउंडेशन जो है उसे मूव ना कर पाए, बस ये इसलिए मैंने किया है, ठीक है। एंड ये टिप सिर्फ और सिर्फ ऑयली स्किन वालों के लिए है। गर्ल अगर तुम्हारी ड्राई स्किन है देन प्लीज इसको स्किप कर देना। अब आप देख सकते हो राइट साइड ऑफ माई फेस इज completely covered. Now comes the left side of my face. मैंने बताया आपको कि अगर आपके डिस्कलरेशंस जो हैं वो बहुत माइल्ड हैं या फिर आप अगर कलर करेक्शन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हो तो अपने स्किन टोन से डार्कर शेड का कंसीलर लो। दिस कंसीलर इज लिटरली अ गेम चेंजर। ये इतना अच्छा है एंड इसमें ऑरेंज पिगमेंट भी है ऑलरेडी। जैसे मैंने राइट साइड पे किया था वैसे ही मैंने इस साइड पे कंसीलर लगाया है। कंसीलर की भी उतनी ही थिन लेयर लगानी है आपको एंड फिर इसको भी मैंने अपने फिंगर से ही ब्लेंड किया है। पहले बिल्कुल धीरे धीरे उसको टैप करके ब्लेंड कर लो। फिर उसके बाद मैंने कंसीलर ब्रश लिया एंड उससे टैप करके अच्छे से ब्लेंड कर लिया। एंड लुक एट दैट गाइज, ऑलमोस्ट सेम फिनिश है दोनों साइड पे। एंड इसको सेट करने के लिए भी मैंने पाउडर यूज किया है थोड़ा सा एंड दैट्स इट। जो भी डिस्कलरेशन है मेरे फेस के दोनों तरफ पे, लुक एट दैट, सारे कवर हो गए। एंड आपको मैंने 2 तरीका बताया है कलर करेक्शन का, एक है करेक्टर प्लस कंसीलिंग, दूसरा है डार्कर शेड ऑफ कंसीलर। सो आपको जो भी आपके लिए सही लगे आप वो वाला चूज कर लो। लास्टली ये एक चेकलिस्ट है, ठीक है, आप मेरे साथ रिपीट कर सकते हो। अगर आपको माइल्ड डिस्कलरेशन है तो डू यू नीड कलर करेक्टर? Yes or no? Exactly. You don't need a color corrector. Concealer will do the job. अगर आपको बहुत ही strong pigmentation या dark circles हैं, then do you need a color corrector? Yes, you do need a color corrector. ये सब पूछते हुए मैं बिल्कुल डोरा द एक्सप्लोरर जैसी नहीं लग रही हूँ। अगर आपको रेड एक्टिव पिंपल है तो आपको कौन सा कलर करेक्टर चाहिए? ग्रीन कलर करेक्टर। एग्जैक्टली। अगर आपको सिवियर पिगमेंटेशन है अराउंड योर माउथ तो कौन सा कलर करेक्टर चाहिए? पर्पल या ऑरेंज? ऑरेंज कलर करेक्टर। गुड जॉब। नाउ अगर आपकी डीपर स्किन टोन है एंड डार्क इंटेंस पिगमेंटेशन है आपके माउथ के अराउंड तो आपको कौन सा करेक्टर चाहिए? पीच या ऑरेंज? ऑरेंज कलर करेक्टर। एग्जैक्टली, गॉट इट। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे एवरीथिंग अबाउट फाउंडेशन, कि कैसे आपको अपना राइट शेड चूज करना है एंड कितना आपको फाउंडेशन अप्लाई करना है ताकि आपका जो बेस है वो केकी ना लगे। एवरीथिंग अबाउट फाउंडेशन। अगर आपको ये वाला आई मेकअप अच्छा लगा है देन ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो बिकॉज ये ट्यूटोरियल जो है वो मैं अपलोड करूँगी ऑन फ्राइडे, ठीक है। आज वेंसडे है, सो ऑन फ्राइडे यू विल सी
दिस आई मेकअप ट्यूटोरियल। पहले मैंने बोला था कि मैं पहले आपको बेस मेकअप सिखाऊंगी, फिर आई मेकअप सिखाऊंगी, बट देन अ फ्रेंड ऑफ माइन शी आस्क्ड मी कि नहीं, आई मेकअप भी साथ साथ सिखाओ, इतना पेशेंस नहीं है। सो आई अग्री। अगर आप ये वाली सीरीज मेकअप फॉर बिगिनर सीरीज फॉलो कर रहे हो, देन कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि मेकअप का वो कौन सा पार्ट है जो आपको बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, जिसमें आपको डाउट्स हैं। ठीक है, डू कमेंट। एंड दैट वाज इट फॉर टुडे गाइस। आई रियली होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। अगर हेल्पफुल लगा है देन प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन यू टेक केयर। आई लव यू गाइस सो 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 मच। बाय।